Hello friends, welcome to Banking Nagari. This is Vaibhav Saini, Assistant Manager in State Bank of India. These all are the examinations cleared by me in past 3 years. Firstly, SBI PO, IPS PO, RRB PO, RRB Clerk, CGL 19, EPFO SSA, IB ACIO Tier 1. So in this, we will be doing a floor-based puzzle. So without wasting any time, let's move on. I'll solve this puzzle with notations. I don't know, this is a pre और मेंस लेवल puzzle. देख के तो प्री ही लग रही है, मैं भी पहली बार ही सॉल्व कर रहा हूँ. तो नोटेशंस में लेके चलूँगा ताकि हमारा पॉसिबिलिटी ज़्यादा ना लेनी पड़े और मिनिमम टाइम में ये सेव हो जाए. मतलब सेव हो जाए मीन्स डन हो जाए, क्लियर हो जाए. देखो 9 लोग हैं. LMNO PQRST are staying in a 9-story building but not necessary in the same order. इस लाइन का कुछ मतलब नहीं है, बस हमको ये पता लग गया 9 लोग एक 9-story बिल्डिंग में रहते हैं ऊपर नीचे. द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, द फ्लोर जस्ट अबव इज नंबर 2. ये भी बकवास है. ये दो लाइनों का कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, पजल हमारी शुरू होती है पी से. पी स्टेज ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर. पी हमारा ऑड है बट नीदर ऑन द टॉप फ्लोर नॉर ऑन द लोअर फ्लोर. बट ना ये नंबर 1 पे रहता है ना नंबर 9 पे रहता है. कौन? पी. ठीक है, अब हम आगे चले. ओनली 2 पर्सन स्टे बिटवीन पी एंड एल. पी और एल के बीच में 2 लोग हैं. ठीक है. एम स्टेज 2 फ्लोर अबव एल. 2 फ्लोर ऊपर है, यानी एम स्टेज 2 फ्लोर अबव एल. अगर ये आपका एल है, ये आपका एम है, ये हो गया 1 फ्लोर अबव, ये हो गया 2 फ्लोर अबव. ठीक है. नाउ क्यू स्टेज इमिजिएटली बिलो एम, यानी ये एम आ गया, सॉरी ये क्यू आ गया. क्लियर हो गया देखो लाइन से कि क्यू स्टेज इमिजिएटली बिलो एम. एज मैनी फ्लोर्स बिटवीन क्यू एंड आर. जितने क्यू और आर के बीच में फ्लोर हैं. गलत लगा दिया, एक सेकंड. क्यू एंड आर के बीच में जितने लोग हैं, उतने ही आर और एस के बीच में हैं. ठीक है. एन स्टेज अबव ओ. ओ के ऊपर कहीं एन रहता है. द नंबर ऑफ फ्लोर अबव एन इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ओ. जितने एन के ऊपर हैं उतने ही फ्लोर ओ के नीचे हैं. अब देखो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 98765432 1. अगर आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ना तो बहुत इजी रहेगा सॉल्व करना एग्ज़ाम में भी. यहाँ बन जाएंगे हमारी पॉसिबिलिटीज़. 2 ही लेके चलेंगे. अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है. पी हमारा ऑड है लेकिन 1 और 9 पे नहीं है. ऑड हमारे कौन से हैं? 9 7 5 3 1. अब 1 और 9 पे नहीं है तो पी हमारा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, या फिर यहाँ हो सकता है. यहाँ पे थोड़ा इशू है स्क्रीन में, यहाँ ले लेते हैं पी. ठीक है, ये हमारा यूज़ हो गया, काट दिया. पी का 2 छोड़ के एल बैठाना है. अब पी का 2 छोड़ के एल हमारा यहाँ पे आ गया. ये 2 केस लेके चलते हैं स्टार्टिंग में. पहले एक तो ये वाला और एक ये वाला. अगर फेल हुआ तो तब का तब देखेंगे. पी का 2 छोड़ के हमने एल बैठा दिया. ठीक है, यूज़ कर लिया. अब एल क्यू और एम सेट करना है. ये क्यू आ गया, ये एम आ गया, ये क्यू एम आ गया. ठीक है, ये भी यूज़ कर लिया. अब क्यू आर आर और एस सेट करना है. ओ एन एन ओ अभी हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि हमें एल और एन और ओ के बारे में नहीं पता. क्यू और आर हम सेट कर सकते हैं, आर और एस सेट कर सकते हैं. अगर हम मान के चलो आर को यहाँ बिठाते हैं तो इनके क्यू और आर के बीच में 1 का गैप है, तो हम 1 का गैप छोड़ के यहाँ पे एस नहीं बिठा सकते, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा. अब मान के चलो आर हमने यहाँ बिठा दिया. 2 लोगों का गैप है क्यू और आर के बीच में, तो आर और एस के बीच में 2 लोगों का गैप है तो एस हमारा यहाँ पर आएगा. ठीक है, ये हमने फ़िलहाल के लिए यूज़ कर लिया. अब ओ के ऊपर एन आएगा. अगर हम ओ यहाँ पे सेट करते हैं तो एन हमारा कहाँ सेट हो रहा है? एन हमारा सेट नहीं हो पा रहा क्योंकि जितना ओ के नीचे है तो एन हमारा यहाँ पे आना चाहिए था. तो ये पॉसिबिलिटी हमारी फ़िलहाल के लिए गलत हो गई.
अगर हम यहाँ पे देखें Q का 2 छोड़ के Q और R और S, अगर हम R यहाँ बिठा दें और S हम यहाँ बिठा दें, देखो सेट हो गया। Q और R के बीच में एक का गैप आ रहा है, R और S के बीच में एक का गैप आ रहा है। अब O के ऊपर N बिठाना है। अब यहाँ पे हमने O सेट कर दिया, यहाँ पे हमने N सेट कर दिया, ये हमने यूज़ कर लिया। अब देखो N के ऊपर जितने बंदे हैं उतने ही O के नीचे हैं। N के ऊपर एक बंदा है कोई, O के नीचे कोई एक बंदा है, तो सेट हो गया। अब कौन सा अल्फ़ाबेट बचा, हमारा T बचा, यहाँ पे हमने T बैठा दिया, ये हमारा हो गया सॉल्व। अब ये रियल एग्ज़ाम में आपको 2.5 से 3 मिनट्स में सॉल्व करना है। वो आप तभी कर पाओगे जब एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी लेके चलोगे। जब फर्स्ट टाइम मैंने क्वेश्चन अभी देखा तो मुझे लग रहा था 3 पॉसिबिलिटी तो एटलीस्ट इसमें बन रही हैं, तो मैंने थर्ड को स्किप करा। मैं स्टार्टिंग में केवल 2 पॉसिबिलिटी लेके चला कि लक बाई चांस हो गया तो इन 2 से हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में देखेंगे। अब ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए पॉसिबिलिटी लेके चलने में फ़ायदा रहता है। सो दिस वॉज अ 9% फ्लोर बेस्ड पजल। बाकी सजेशंस हों तो कमेंट्स में बताना, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।